सारे विषयों पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको उसके पहले बताते हैं कि आज का विचार, हिंदू नव वर्ष है, पहला दिन है, वर्ष का पहला दिन है, तो उसकी शुरुआत करने के लिए क्या सकारात्मक विचार हमारे पास हो सकता है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखते हैं आज का विचार। तो आज का विचार हमें दिया है महात्मा गांधी ने। वो कहते हैं कि अगर मैं यह भरोसा रखता हूं कि मैं किसी कार्य को करने में सक्षम हूं, तो मुझे उस कार्य को पूरा करने के लिए सभी विकल्पों को तलाशना होगा, भले ही वर्तमान समय में वे मेरे पास हो या ना हो। मतलब कार्य की शुरुआत में मेरे पास वो सारे विकल्प उपलब्ध हो या ना हो, लेकिन अगर मैंने एक बार ये तय कर लिया है कि मुझे ये कार्य करना है, तो फिर उससे जुड़े हुए सारे विकल्पों पर मुझे प्रयास करना होगा कि मैं किसी भी मार्ग पर चलकर किसी भी तरह से उसे कैसे पूरा कर सकता हूं, सकारात्मकता से उसे पूरा करने में मदद कर सकते हैं ये सारे विकल्प मेरे लिए। तो इन सारे जो चीजें हैं, जो सकारात्मकता की हम बात कर रहे हैं, क्या त्योहारों का उस पर विशेष महत्व होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कार्यक्रम के बीच में। जैसे आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम नमस्कार एमपी उन सारे विषयों को छूने का प्रयास करता है जो हमें प्रभावित करते हैं, जो हमारे आने वाले कल को प्रभावित करते हैं, जिसने हमारी शताब्दियों को प्रभावित किया, इतिहास को प्रभावित किया। कई बार इन विषयों पर भी बात करते हैं। सो देखते हैं कि आज का दिन यानी 29 मार्च का दिन पिछली शताब्दियों में क्यों खास रहा। सो आज का दिन पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आज के दिन में 1561 में हमने देखा कि अकबर ने मालवा के सारंगपुर पर हमला किया और राजा बाज बहादुर को हराकर उस पर कब्जा किया। ये जो आप महल देख रहे हैं, ये बाज बहादुर का महल है, जिसे अब मांडू के पास का महल ये माना जाता है। मतलब मध्य प्रदेश से ही इसका संबंध गहरा रहा है। सो ये वो महल आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद 1849 में आज ही के दिन पंजाब के राजा महाराज दुलीप सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिग्रहण के बाद अपना राज्य छोड़कर गए, पंजाब राज्य छोड़कर गए। ये वही राज्य था जो जिसके महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे उनके पहले, ये उनके पुत्र दुलीप सिंह जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिग्रहण के बाद अपना राज्य छोड़ा। तो ये उनका आप चित्र देख रहे हैं। फिर इसके बाद जब हम और आगे बढ़े तो हमने देखा कि 1857 में आज ही के दिन मंगल पांडे ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कलकत्ता के पास बैरकपुर में गोलीबारी की और 1857 की क्रांति की शुरुआत को आज ही का दिन महत्व माना जाता है, जो हम किताबों में भी पढ़ते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं मंगल पांडे जी का, शहीद मंगल पांडे उन्हें कहा जाता है। और ये जो आप डाक टिकट देख रहे हैं, जो भारत सरकार ने 1956 में जारी किया था मंगल पांडे जी के नाम से। सो ये पूरा इतिहास जो हमने देखा कि एक खास बात देखिए आप भारत की, कि आजादी के पहले का जो इतिहास है उसे जब मूल रूप से हम देखते हैं, मुख्य रूप से हम देखते हैं, तो आजादी से जुड़ा हुआ या उसी के आसपास का इतिहास हमें ज्यादा विशेष रूप से देखने को मिलता है। मतलब एक लक्ष्य हमारे देश के जो हमारे पुराने पूर्वज रहे हैं, जो उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में जो अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, जैसे कहते हैं कि पूरा जीवन लगा दिया, तो ये खास बात हमारी है कि अगर उस लक्ष्य को उन्होंने 1947 में पूरा करके हमें दिया है, तो हमें उसे आगे लेकर उसी तरह से जाना है जिस तरह से उन्होंने आजादी के लिए अपने पूरे प्राण न्यौछावर कर दिए। तो हम आगे क्या बेहतर कर सकते हैं अपने देश के लिए, उस सकारात्मकता के साथ ही आगे बढ़ने की आज भी आवश्यकता है। आज तो और ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं कि पीढ़ियों का अंतर जो बढ़ता जा रहा है, जो लोग हैं वो व्यक्तिगत ज्यादा होते जा रहे हैं और समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनके क्या कर्तव्य, उन्हें शायद छोड़ते जा रहे हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कार्यक्रम नमस्कार एमपी लाइव फोन इन कार्यक्रम है, आप सीधे हमसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। आज भी जुड़ सकते हैं, अपने सवाल, अपने सारे सुझाव अगर आप कुछ देना चाहें, बधाई देना चाहें, हिंदू नव वर्ष उसकी बधाई देना चाहें, तो आप हमसे जुड़कर बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है, मैं भी आपको बता देता हूं, 07552660049 और 180023330040। तो इन विषयों पर जो है हम आपको बताएंगे, विषय के बारे में आज जो मुद्दे की बात है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उस पर बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं हिंदू नव वर्ष, चैत्र नवरात्र और क्या नवरात्र की विशेषता है, इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं बार बार। कि हिंदू नववर्ष जैसे 2074 की हम बात कर रहे हैं कि आज से विक्रम संवत शुरू हुआ है, कई जगह हमने देखा कि कल से प्रारंभ हुआ, तो वो क्या उसमें अंतर है। जैसे आज हम देखते हैं कि आज पहली तिथि नवरात्रि की और दूसरी तिथि एक साथ बताई जा रही है, तो उसमें क्या कारण है, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसमें कोई विशेषता है, या फिर जो व्यक्ति अपने हिसाब से मनाना चाहे मना सकता है। सो हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्र इन दोनों विषयों पर आज चर्चा करेंगे कि क्या विशेषता इसकी है। उसके पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्री बताते हैं, आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें नवरात्र को लेकर हमने तैयार किया और विशेषता नवरात्र पर्व की क्या है उस पर देखते हैं। सो पहले ये वीटीआर आपके लिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। दुर्गा की कल्पना हमारे यहाँ मातृशक्ति
और नारी शक्ति के रूप में ही है। नवरात्र में दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिष्ठा की जाती है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमस्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। ये 9 रूप हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंधमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। दुर्गा विविध रूपा है। रूप स्वरूप, वेशभूषा, वाहन सज्जा में ही नहीं, स्वभाव और कर्म में भी ये उनके सर्वभूत होने की प्रतीति कराता है। लोक रक्षार्थ रथ पर आरूढ़ दुर्गा के विभिन्न रूप क्रोध से भरे हुए हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, रोटक, तोमर, परुष तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। देवी शक्ति रूपा है, दैत्य विनाशिनी है, इसलिए लोक कल्याणकारिणी है। उनके अस्त्र शस्त्र का अभिप्राय देवकुल और जनकुल की संरक्षा है। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक नवरात्र के आयोजन होते हैं। पहले दिन दुर्गा पाठ के लिए कलश स्थापना होती है। नवरात्र भर भजन कीर्तन और रथ जगे होते हैं। महिषासुर मर्दनी के चित्र और मूर्तियों की पूजा होती है। सभी शक्तिपीठों में देवी आराधन होता है। अष्टमी को हवन होता है। नवमी को व्रत पूर्ण माना जाता है। लोक श्रुति है कि नवरात्र में ही रावण पर विजय पाने के लिए राम ने शक्ति पूजा की थी। इसलिए नवरात्र भर रामलीला, राम कथा और अखंड पाठ के आयोजन भी होते हैं। अखंड ज्योति जलाई जाती है। चौकी पर दुर्गा की मूर्ति या चित्र की प्रतिष्ठा की जाती है। लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल के नवग्रह बनाए जाते हैं। स्वास्तिक बनाकर लाल कपड़े में नारियल बांधकर जवारे बोए जाते हैं। घी, तेल, पैसा, सुपारी, पुष्प और गुड़हल आदि से सज्जा होती है। प्रतीक रूप में आराधना स्थल पर समूचे ब्रह्मांड और पृथ्वी और प्रकृति की अवतारणा की जाती है। गुजरात में जो कि वैष्णव भूमि मानी जाती है, नवरात्र में गरबा महोत्सव चलता है। मध्य में वेदी प्रतिष्ठित होती है। गायकों का समूह वाद्य वृंदों के साथ गायन करता है और स्त्री पुरुषों की टोली आसपास समूह नृत्य करते हैं। गरबा की व्यवहारिक संरचना वृंदावन के रास से मिलती है।
चूंकि शक्ति की उपासना करने वाले तो ये जो आप देख रहे थे नवरात्रि से जुड़ी हुई पूरी एक हमने प्रयास किया आपको बताने का कि क्या नवरात्रि के पर्व में मूलतः जो स्रोत हैं, जो केंद्र में जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, जैसे चाहे वो अखंड ज्योत की बात हो या फिर राम कथा की बात हो या फिर शक्ति के जो घर पे प्रवेश की बात हो, इन सारे विषयों पर हम अपने कार्यक्रम में भी आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि नवरात्र का पर्व जो है, ये नवरात्र, चैत्र नवरात्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये विशेष रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों अलग है जो हम दूसरे नवरात्र पर्व मनाते हैं। सो ये आज की बात पर हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व और वैज्ञानिक रूप से क्या उसके लाभ हैं, क्या उसकी विशेषता है, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित गिरीश व्यास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जी आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। सबसे पहले तो गिरीश जी यही आपसे जानेंगे कि नवरात्र जो पर्व है वो है क्या मूलतः और उसकी संस्कृति कैसे बनती है। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नववर्ष के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि और नववर्ष हम कहते हैं कि हमारा तिथियों से प्रारंभ होता है। ठीक है। हम उत्तरायण और दक्षिणायन हम इसको मानते हैं, तो हम उत्तरायण से प्रारंभ करते हैं, अर्थात नव संवत्सर आज से जो प्रारंभ होता है इसको हम बोलते हैं नव संवत्सर। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो वह भी आज ही के दिन किया गया। अच्छा। और नव संवत्सर का जो प्रारंभ विक्रमादित्य ने किया था जब उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी, और नया संवत्सर जब बनाया था वो आज ही का दिन था। अच्छा। जिसे हम कहते हैं चैत्र मास की प्रतिपदा, आज ही के दिन से प्रारंभ किया जाता है। विक्रम संवत 2074। हाँ, विक्रम संवत, क्योंकि विक्रमादित्य के द्वारा बना हुआ शकों पर विजय होने पर इसका नाम रख दिया विक्रम संवत्सर। आज हम देखते हैं नव वर्ष है, नव संवत्सर है, नया दिन आज ही के दिन से। हमारा जो हिंदू नव वर्ष है वो आज ही के दिन से मनाता है, क्योंकि जो हम मानते हैं, जो हम अंग्रेजी कैलेंडर के मान से मानते हैं तो 1 जनवरी हमारा नव वर्ष होता है, लेकिन हमारा हिंदू नव वर्ष जो है वो आज ही नव संवत्सर के दिन से प्रारंभ होता है और नव संवत्सर के अंतिम में समाप्त हो जाता है। ये सारी बातें होती हैं। और आगे का जो विषय है नवरात्र, जो आपने पूछा, नवरात्रि अर्थात नवरात्रि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रात्रियां जिसमें हो, अर्थात इस संसार में हमारे हिंदू अगर वैदिक वांग्मय की जब हम बात करते हैं तो 3 रात्रियां बनाई गई। अच्छा। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, शदारुणा। अच्छा। अर्थात काल रात्रि। काल रात्रि का अर्थ होता है दीपावली, जिस जगह चंद्रमा और सूर्य दोनों नहीं होते हैं और जिसकी रात काली कहलाती है उसको हम बोलते हैं काल रात्रि। अच्छा। एक होती है महारात्रि अर्थात शिवरात्रि, इसलिए हम शिवरात्रि को कहते हैं महाशिवरात्रि। और एक होती है मोहरात्रि अर्थात नवरात्रि जो है वो हमारी मोहरात्रियां हैं। तो इस संसार में अगर हम संवत्सर की बात करें, संवत्सर की बात करते हो, 3 रात्रि हमारे बीच में आती हैं। और नवरात्रि में हमें रात्रि को पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह रात्रि कौन सी है, मोहरात्रियां हैं, अर्थात कन्या पूजन है, माया पूजन है, योग माया पूजन है। ये सारी चीजें आज से हमारी प्रारंभ होती है। अच्छा, नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। नंद स्वरूप जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताएं क्या प्रश्न है। नंद स्वरूप जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी। जानना चाहते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो वो रहते हैं जो पहले दिन रहते हैं, फिर नवरात्रि का आखिरी दिन रहते हैं, जो पूरे व्रत रहते हैं। तो ये जो नवमी इस समय चल रही है, इसलिए आखिरी वाले दिन में श्री राम जन्माष्टमी नवमी मनाई जाती है। और जो वो चलती वाली होती है इसमें जो है श्री जो है जी वो ये जानना चाह रहे हैं, जो उन्होंने रामनवमी की बात कही कि ये वाला पर्व जो है इसमें रामनवमी की बात करते हैं, वो वाले पर्व में भी तो अंतर क्या हो, जो पहले और आखिरी दिन के उपवास की, वो व्रत की बात कर रहे थे वो। अगर हम व्रत की बात करें तो व्रत बिल्कुल अलग है और उपवास बिल्कुल अलग है। पहले तो हम ये समझ लें, उप का मतलब होता है अप्रोच, यानी पास में, सामीप्य में, भगवान के समीप में जाना और वास करना अर्थात रहना। उसमें निराहार रहना उसको कहते हैं उपवास। अच्छा। और संकल्पम इति व्रत, अगर किसी भी कार्य का संकल्प ले लेना वह व्रत है। जैसे मैंने आज संकल्प लिया कि आज मैं सुबह से लेकर रात्रि तक व्रत करूंगा, अर्थात उपवास करूंगा, तो जो मेरा संकल्प है वो मेरा व्रत है। अच्छा। और जो मैं भूखे रहकर कर रहा हूँ, भगवान के समीप में वास कर रहा हूँ, उनका चिंतन मनन कर रहा हूँ, वो मेरा क्या हो गया, उपवास हो गया। पहली बात ये। चलिए आप रोकेंगे, ब्रेक के लिए हम रुकेंगे यहाँ पे, ब्रेक उस पर आएंगे तो चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। उपवास व्रत ये तो पहली बार अंतर पता चला, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फ्राइडे हाउस फिल्म में देखिए। तुम हमेशा प्यार से क्यों भागते रहते हो? प्यार पिक्चरों में अच्छा लगता है। यूरी, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मैं एक बात पूछूं, तुम ये लव स्टोरी टाइप की चीजें कैसे लिख पाती हो? तुम तो इन बातों में मानती भी नहीं। तुम्हें क्या पता, शायद अंदर ही अंदर I'm a romantic। एक सच्चाई तू आज समझ ले, इस दुनिया का हर लड़का
बचकाना है, हर लड़की इनसिक्योर है और हम सब रियल लाइफ में चीजी हैं। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल। उम्मीद है आपको हमारे साथ काम करके और भी खुशी होगी। जरूर। आज गन्ना बिन्ना पूछ नहीं, ये चारे मिला खा लेना तू। मेरा दरवाजा खुला है, खुला ही रहेगा, ऑलवेज तेरे लिए। आज तू मुझे मेरे सपनों के राजा से मिलाएगा। तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। थैंक यू सर। सर्कस है भाई, सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल। दूरदर्शन मध्य प्रदेश प्रस्तुत। नमस्कार। एमपी में ब्रेक में आपने सर्कस का विज्ञापन देखा। शाहरुख खान महानायक कहे जाते हैं और बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं, उनका आप कार्यक्रम देख रहे हैं। शुरुआती दिनों का कार्यक्रम है, तो मिस मत करिएगा जब भी दूरदर्शन पे उसकी प्रस्तुति हो। देखिएगा शुरुआती दिनों में शाहरुख कैसे काम करते थे, अब कैसे करते हैं, तमाम चीजें। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नवरात्रि पर्व की, लौट कर आते हैं उसी विषय पर। तो यशवंत जी हमारे साथ, हमारे कॉलर जुड़े, पहले उनसे बात करेंगे, शिवपुरी से। यशवंत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताएं क्या प्रश्न है। जी यशवंत जी बताएं। नमस्कार सर, नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं यशवंत जी, बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, आज से ये चैत्र का महीना चालू हो गया जी, किसानों की फसल कटने का सीजन आ गया जी। हम ये सुनना चाहते हैं कि कुछ ज्योतिष वाले 10 देवियां बताते हैं, जिनमें वो कमला देवी और फोन उनका कट गया, शायद संपर्क उनसे टूट गया। वो 10 देवियों की बात कर रहे थे कि कई जगह कमला देवी और जो दिन देवियों की बात कर रहे हैं। क्या ये एक चीज तो है ये सवाल कि छोटे छोटे जगहों पर जब आप जाते हैं तो क्षेत्रवार भी हम कई बार देखते हैं कि कोई ऐसे भगवान भी हमें देखने को मिलता है शायद जिनको वृहद रूप से इतना नहीं जाना जाता, तो क्या उनका भी महत्व इन त्योहारों में देखा जाता है? सबसे मुख्य जो त्यौहार है हमारा दुर्गा देवी का त्यौहार है। अगर हम प्रारंभ की बात करते हैं, आध्यात्मिक तर्क की जब हम बात करते हैं, तो प्राचीन समय की बात है जब महिषासुर उत्पन्न हुआ, अर्थात रंभ ने अत्यंत तपस्या करी ब्रह्मा जी की और उनसे वरदान मांगा कि मेरे यहाँ ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोकों में अजय हो। तो ऐसा पुत्र हो, तो उनके यहाँ पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया महिषासुर। उसने जब तपस्या करी तो मुझे गंधर्व किन्नर कोई भी मुझे मार नहीं सकता, जीव जंतु भी नहीं मार सकते, कोई पशु भी नहीं मार सकता, ना कोई देव मार सकता है। उसने ऐसा आशीर्वाद दिया तो तीनों लोकों में उसकी हाहाकार मच गई। अब उसे कोई नहीं मार सकता, लेकिन मार कौन सकती है? कन्या ही मार सकती है, जो पशु में भी नहीं है और मानव में भी नहीं है, केवल एक कन्या है। तो कन्या रूपी माता जो है कन्या रूप में प्राकट्य हुआ, और वो प्राकट्य हुआ तो वो कन्या पूजा भी आज से हम प्रारंभ करते हैं कि प्रत्येक दिन में एक कन्या। तो प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ऐसी 9 देवियां हैं। 10 तो महाविद्याएं हैं, लेकिन हमारी जो 9 देवियां हैं, मतलब प्रथम दिन में शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम जो है ब्रह्मचारिणी है, शैलपुत्री है। अब इनके क्रम की छोटी छोटी बात हम जब करते हैं शैलपुत्री की, अर्थात हिमालय और मैना की जो पुत्री हुई वो शैलपुत्री हो गई। फिर हिमालय और मैना की जो पुत्री दूसरी पुत्री हुई उसको ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी भगवान शंकर को पाने के लिए, जिसका नाम उमा रखा। उन्होंने कहा ए उमा ये क्या कर रही हो, तो उसका नाम उमा रख दिया, ब्रह्मचारिणी कर दिया। स्कंद मातेति अर्थात स्कंद की माता, स्कंद की माता कौमारी हो गई। फिर कौमारी अर्थात एक कन्या की माता, जो कन्या उत्पन्न हुई थी उसका नाम क्या रखा गया? दुर्गा। क्यों? क्योंकि उसने किसका वध किया? महिषासुर का वध किया। तो सप्तशतियों में भी इसका उल्लेख आता है। प्रथम अध्याय से तीसरे अध्याय तक जब हम देखते हैं तो महिषासुर का वध करने वाली यदि कोई देवी थी तो वही कन्या थी, और उसी कन्या को सारे देवताओं ने अलग अलग प्रकार से अपने अस्त्र शस्त्र दिए, अपनी शक्तियाँ दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं तो भगवान शंकर ने उसको मुख दिया, तो मुख के अंदर उन्होंने क्या दिया? त्रिशूल उसको धारण करा दिया। ऐसे शंकर चक्र गदा पद्म सब उसे देवताओं ने दे दिए। तो वो इतनी शक्तिशालिनी हो गई, उसका नाम रख दिया दुर्गा, दुर्गति हारिणी। तो केंद्र में दुर्गा। तो आज ही के दिन
जो दुर्गा का प्राकट्य हुआ था, और दुर्गा का प्राकट्य होने पर सारे देवताओं ने उनको शक्तियां दी थी, और महिषासुर का वध भी इसी क्रम में आता है। और उसी के जस्ट बाद यह 9 देवियों का प्राकट्य भी धीरे धीरे होने लगा। अगर हम बात करते हैं शैलपुत्री की, तो हम उसको जड़ रूप देते हैं। अगर वैज्ञानिक तर्क की जब हम बात करते हैं, तो जैसे अभी फसल की बात आई, बहुत अच्छी बात है फसल की है ना, तो उसमें ज्वारे भी बोए जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि ज्वारे हैं, तो हम जैसे ज्वारों के लिए कुछ गेहूं या जौ वगैरह लेते हैं, तो वो जड़ रूप है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, बस ये जड़ रूप है, तो उसको हम शैलपुत्री कहते हैं। अच्छा, उस जड़ रूप को हाँ, वो जड़ रूप जो है वो शैलपुत्री है। अच्छा। फिर जड़ रूप को जैसे हम उगाते हैं, जब वो अंदर जाता है गर्भ में, तो उसको हम कहते हैं ब्रह्मचारिणी। अर्थात ब्रह्मचर्य का आप पालन करें, पहले नियम करें, जैसे पुरुष और स्त्री के जो संबंध है उसमें भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। और फिर गर्भाधान में आए तो स्कंद माते। अच्छा, फिर स्कंद माते जैसे जो ज्वारे हैं, हाँ, जो ज्वारे हैं वो पूरा विज्ञान है। अगर हम देखें ज्वारों पर, फिर उसके बाद धीरे धीरे गर्भधारण हो जाता है, चौथी माता। फिर हम बात करते हैं कि प्रथम पंचम स्कंद माते थी, षष्टम कात्यायनी थी। अर्थात कात्यायनी का मतलब है कि उसका जन्म हो गया, स्कंद में बेटे का जन्म हो गया और कात्यायनी में पुत्री का जन्म हो गया। और जन्म होने के बाद जैसे सांकटायन ऋषि भी एक बात कहते हैं, षड भाव विकारा इति सांकटायन, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। जो इस संसार का क्रम चलता है, जायते अर्थात जड़ रूप जो गर्भ में है, जो दिखता नहीं है, अस्ति मतलब है, अच्छा, विपरिणमते यानी बढ़ने लगा, जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आप देखेंगे जब भी आप ज्वारे बोते हैं अपने घरों में, तो तीसरे से चौथे दिन वो अंकुरित होने लगते हैं धीरे धीरे। तो वो अंकुरण ही वो 9 माताएं हैं। अर्थात उस समय जब दुर्गम जो एक राक्षस हुआ, उसने सारी सृष्टि पर ऐसा आधिपत्य कर लिया कि जल से लेकर वायु से लेकर सबको उसने रोक दिया, और सारा संसार जो है छिन्न भिन्न हो गया। तो भगवती पराम्बा ने वहां पर फिर प्राकट्य हुई, और उनके अश्रु इस संसार को देखकर इतने अश्रु ऐसे बहने लगे कि कई सारी नदियां उससे उत्पन्न होने लगी। और नदियां हुई, तालाब बन गए, ऐसे क्षीर सागर हुए। तो उससे पुनः जो कोपल से धीरे धीरे पत्तियां आती है, उससे जो पुष्प आता है, वो आज ही के दिन से प्रारंभ हुआ। तो आप देखेंगे कि जैसे नींब है या कई वृक्ष हैं जो पतझड़ में उसके पत्ते गिर गए हैं, तो वो धीरे धीरे पत्ते आने लगते हैं। तो वही माता जी की कृपा है, वही 9 माताओं की कृपा है, जो 9वें दिन में पत्ते दिखने लगते हैं हमें। अच्छा, हमारे साथ बिलासपुर से एक कॉलर जुड़े, पहले उनसे बात करें। स्वागत है साहब आपका, बताएं क्या प्रश्न है। जी देवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी देवेंद्र जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं, हालांकि आवाज तो उनकी आ रही। चलिए, वो ये जानना चाह रहे हैं कि नवरात्रि जो पर्व है, एक चीज तो उन्होंने ये पूछा है कि शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में क्या अंतर है। एक चीज मैं उसमें जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि हम कहते हैं कि हमारे कैलेंडर में 4 नवरात्र पर्व होते हैं। वो तमाम चीजों को अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि 4 नवरात्र पर्व क्या है, और फिर ये जो 2 मुख्य नवरात्र पर्व हैं ये किस तरह से अलग अलग है। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। अच्छा, तो जो साधना की नवरात्रियां हैं वो गुप्त हैं। एक आती है पौष मास में, एक आती है माघ मास में। अच्छा, वो हर 3 महीने में नवरात्रि हमारी पड़ती है। लेकिन जो प्रत्यक्ष नवरात्रि है, एक चैत्र नवरात्रि जिसमें संवत्सर का प्रारंभ है, इसे बड़ी नवरात्रि भी कहा जाता है। अच्छा, क्योंकि देवियों का जो प्राकट्य है वो इन्हीं 9 दिनों में हुआ है। अच्छा, तो इसके अंदर जैसे जवारे भी बोना, ये देवी का ही स्वरूप है। अगर हम उसको बोते हैं तो समझ लीजिए आपके यहाँ 9 देवी पुनः जन्म लेने वाली है। उनका अंकुरण भी होगा। और फिर एक होती शारदीय नवरात्रा। आप देखते हैं आश्विन मास में जो है भगवती का प्राकट्य होता है, फिर वहाँ पर वो सारी क्रियाएं करती है। तो वो जो शारदीय नवरात्रि है वो आज से 6 महीने बाद, तो जब हम काल निर्णय की जब हम चर्चा करते हैं तो 6 महीने का एक पलड़ा हम अलग कर देते हैं और एक पलड़ा 6 महीने का कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी आज के दिन से फिर अब गर्मी का मौसम प्रारंभ हो रहा है धीरे धीरे, और जो पतझड़ गया था उसके बाद से गर्मी भी आएगी और धीरे धीरे कोपल भी आना चालू होगी। तो सृष्टि का निर्माण भी हो रहा है और गर्मी भी आ रही है। तो गर्मी को बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पर कुछ उपाय भी किए गए, जैसे धनिया खा लेना, अजवाइन खा लेना, नींबू को। हाँ, नवरात्रि पर्व में 9 दिन तक आपको कुछ नहीं खाना है। क्योंकि आपको रसयुक्त पदार्थ खाना है, क्योंकि भगवती के अश्रु जो गिरे थे वो रसयुक्त थे। तो उससे जैसे संतरा है, तरबूज है, जो अभी जो नए फल आ रहे हैं, तो उसका आप सेवन करें। उसी का सेवन करने पर ये नवरात्रि सिद्ध होती है। अच्छा, हाँ, ये मुख्य बात है। और शारदीय जो नवरात्रा है वो शरद ऋतु में आती है। तो शरद ऋतु भी वही काल निर्णय की बात हम जब करते हैं, जब हम दक्षिण गोल की बात करते हैं और जब हम उत्तर गोल की बात करते हैं, तो ये उत्तर गोल है। आज से हमारा उत्तर गोल प्रारंभ हो, फिर दक्षिण गोल की प्रारंभ करते हैं तो दक्षिण गोल अलग है। अच्छा, फिर दक्षिणायन अलग है और दक्षिण उत्तरायण अलग है।
ये विषय अलग है। तो हम यहाँ पर दक्षिण गोल को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है। जैसे पृथ्वी की धुरी ऐसी घूमती है जी। तो पृथ्वी ऐसी भी घूमती है, तो जब वो ऐसी घूमती है तो वो दक्षिण गोल है और फिर वो उत्तर गोल है। अच्छा। तो आज से वह उत्तर गोल में चले जाएगी और फिर यहाँ पर दक्षिणी गोल में आगे शारदीय नवरात्र में आती है। इसलिए दो भाग किए गए और दो भाग को अगर कोई ग्रहण करने वाली है तो वो साक्षात शक्ति है, जिसको योग माया कहा गया। अपने योग बल से उसने उस पृथ्वी को अपने में धारण किया हुआ है, इसलिए उसकी पूजा हम अवश्य करते हैं इन दोनों उसमें। अच्छा, एक चीज और है गिरीश जी, जो सवाल हमारे पास पहली बार में भी आया था कि इस नवरात्रि में हम राम नवमी मनाते हैं, मतलब राम जी का प्राकट है, राम जी का जन्म मनाते हैं, और जो शारदीय नवरात्रि है उसमें हम विजयादशमी का पर्व मनाते हैं। क्या इसमें कुछ अंतर है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि नवरात्र में आप रामनवमी इस बार भी होती है, रामनवमी वहां पे भी होती है, तो उसका अंतर अगर कोई समझना चाहे कि ये राम जन्म है और वो जो है वो विजयादशमी के पर्व वाला रामनवमी। विजयादशमी का मतलब विजय होना जी, रावण का वध करके राम जी विजय हुए थे जी, तो इसलिए वहां पर दशहरा मनाते हैं। और आज के दिन राम जी का प्राकट्य हुआ था, राम जी का अर्थात जन्म हुआ था, इसलिए इसको राम नवमी कहते हैं। नवमी के दिन जन्म होने से राम नवमी। अच्छा। अर्थात क्योंकि ये तो नवरात्रि है, हाँ। 9 देवियों की आराधना है, लेकिन राम जी का जन्म भी चैत्र की नवमी पे होने से रामनवमी भी यहाँ पर तिथि के हिसाब से रामनवमी हम बनाने लगे। अच्छा। और दशहरे के दिन जो शारदीय नवरात्र है उसका जो 10वां दिन है वह दशहरा है। दशहरे का मतलब रावण का जब वध किया था और उससे विजय होकर वो अपने घर को लौटे थे और घर को लौटने पर उसका नाम रख दिया दशहरा। तो वो अलग है और ये अलग है, विषय अलग है। अच्छा, अब अगर एक चीज पे हम आए, जैसे आपने कहा जवारी की हमने बात की, उससे विस्तार से आपने बताया। कई बार हम देखते हैं कि घट पूजा होना या फिर अखंड ज्योत का निर्माण होना, घरों में पूजा होती है हर दिन के हिसाब से। जो लोग हैं अपने अपने घरों में 9 दिन की 9 पूजा अलग अलग करते हैं। अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि वो क्या कर सकते हैं इस नवरात्र में, 9 दिनों की पूजा कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर वो हमारे दर्शकों को आप बता पाए। छोटी सी विधि है। एक्चुअल में हमारी पूजा होती है घट पूजा। हाँ। अर्थात एक कलश है जी, उसके ऊपर कुछ पत्ते हैं, 7 प्रकार पेड़ के 7 पेड़ के पत्ते आप लगा दो। पीपल है, हाँ पीपल है, पाकर है, आम है, जाम है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लगाएं और उसके ऊपर नारियल स्थापित करें और उसकी पूजा करें। एक्चुअल में घट स्थापना, घट का मतलब होता है घड़ा, और घड़े के ऊपर नारियल अर्थात श्रीफल स्थापित करके फिर उसकी पूजा करना ही केवल घट स्थापन की पूजा है। अच्छा। आप उसके अंदर जो भी आपकी स्वेच्छा, जैसे कंकु आप चढ़ा दें, जल चढ़ा दें, तो जैसे हम हमारे जीवन में हमारा पूजन करते हैं, प्रातः हम उठें, प्रातः उठने के बाद हम स्नान करते हैं, तो हम सबसे पहले ध्यान करते हैं उठने का कि सूर्योदय हो गया तो भगवान का आप ध्यान कर लें। कोई मंत्र भी नहीं आता तो श्री दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को आप पढ़ लें, या दुर्गा नमः, ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आपको मंत्र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हम संस्कृत व्याकरण की बात करते तो दुर्गाय नमः होता है, तो आप दुर्गाय नमः आप बोलेंगे तो माता जी का ध्यान हो गया। फिर उसे 4 बार आप जल चढ़ा दें उस घट को, ठीक है, माता जी का स्वरूप जानकर कि माता जी का पूरा निराकार स्वरूप है, माता जी स्वरूप में नहीं है। अच्छा, जिस तरह भगवान शंकर साक्षात माता जी, हाँ उसको माता जी मानना है, क्योंकि माता जी जो है वो निराकार है, वो भगवती है। भगवान का जो स्त्रीलिंग है, भगवत का जो स्त्रीलिंग है वो भगवती हो गई। तो भगवती जो है निराकार रूप में है। शिव और शक्ति का संयोग उसी कलश में होता है। कैसे? जैसे कलशस्य मुखे विष्णु, जो आप घट बनाएंगे उसके मुख भाग में भगवान विष्णु विराजित हैं। कंठे रुद्र समाश्रिता, उसके कंठ भाग में भगवान शंकर विराजित हैं। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, उसके मूल भाग में भगवान ब्रह्मा जी विराजित हैं। मध्य मातृ गणा स्मृता, सारी मातृ शक्तियां उसके मध्य में विराजित हैं। कुक्षोतु सागरा सर्वे, उसका जो कुक्ष भाग है अर्थात अंदर जहाँ पर जल भरते हैं ना उसको हम कुक्ष बोलते हैं, तो उसमें सारा सागर उसमें विराजित। सागरा सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधरा, अर्थात 7 द्वीप और वसुंधरा अर्थात पृथ्वी उसमें निहित है। तो आप जब उस घट का पूजन करते हैं तो इस पूरी पृथ्वी का पूजन अर्थात पृथ्वी आकाश अर्थात पंच तत्वों का ही पूजन आप कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जल भी है, उसमें श्रीफल है जो अग्नि का कारक है, आकाश उसमें निहित है। जैसे पंच तत्वों का पूजन उसी के माध्यम से हो जाता है। और ऋग्वेदो, यजुर्वेदो, सामवेदो, अथर्वणा, अर्थात चारों वेदों में जो 1 लाख मंत्र हैं वो भी उसमें निहित है। तो उस घट की पूजा करने से, इस नवरात्रि में जो प्रारंभ करने से, 9 संवत्सर की पूजा करने से हम इस पूरे विश्व का पूजन कर लेते हैं। और आज ही के दिन जो ज्योतिषी होते हैं, जो मनीषी होते हैं, वो 9 संवत्सर के लिए उसी घट की पूजा करते हैं, क्योंकि वही एक स्वरूप है उस घट का, उस प्रारंभ का, उस सृष्टि का जो स्वरूप है वो वैसा ही स्वरूप है, उसमें हमें निहित होता है। चलिए, तो अभी देखिए फिलहाल अब फिर से एक बार ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे गिरीश जी से कि कैसे जो धरती की बात वो कर रहे हैं, पृथ्वी के चक्कर की बात कर रहे हैं कि दक्षिणायन है और दक्षिणायन उत्तरायण होती है, तो वो कैसे कंट्रोल हो रही है, इस पूरी
नियम जो प्रकृति में हम जाकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं और क्या उसका वैज्ञानिक महत्व है, जो हमने आपके कार्यक्रम में शुरुआत में चर्चा की। तो फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार इस बात पर भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या इन 9 दिनों तक यही पूजा करनी है या फिर कुछ और अलग भी कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल एक ब्रेक। फिल्म उत्सव में देखिए, अगर हिंदुस्तान नीचेगा तो कर्ज से निजात कैसे हो जाएगा।